हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 25 क्वेश्चंस का सेट करंट अफेयर्स का, जो कि आपको 67 पीपीएससी और सीडीपीओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही जो बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी करते हैं वो भी इस सेट को लगा सकते हैं, उनके लिए भी ये सेट फायदेमंद होगा। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इसी वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो 67 बीपीएससी के एग्जाम तक आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए लगाते हैं सेट। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर है और यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इस सूचकांक में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, गोवा। बड़े राज्य में शीर्ष स्थान पर पूछा जाएगा तो गुजरात, और सबसे निचला स्थान पूछा जाएगा तो बिहार। छोटे राज्य में अगर शीर्ष स्थान पर पूछा जाएगा तो गोवा, और सबसे निचला स्थान हो जाएगा इसमें मिजोरम का। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा शीर्ष स्थान तो जम्मू कश्मीर का, और सबसे निचला स्थान ये लक्षद्वीप को प्राप्त है। विश्व बैंक की ब्लैक कार्बन रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शामिल है? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। विश्व बैंक ने अपने एक अहम अध्ययन में कहा कि ब्लैक कार्बन बढ़ने से संवेदनशील हिमालयी श्रृंखला में हिमनद और बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं, तापमान बदल रहा है तथा बारिश की स्थिति की दशा को बदल रही है। विश्व बैंक की शोध में हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं को शामिल किया गया है, जहां पर ब्लैक कार्बन का प्रभाव देखा जा सकता है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अब्दुल रज़क गुरनाह। तंजानियाई लेखक अब्दुल रज़क गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। गुरनाह का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज है, जिसे कि 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, डेविड जूलियस और आर्डेम पोटापोशियन को। अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डेम पोटापोशियन को वर्ष 2021 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए यह सम्मान दिया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मिड डे मील योजना का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। हाल ही में किस देश को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ईरान को। ईरान को आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। ताजिकिस्तान के दुशांबे में एससीओ नेताओं के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किस संकल्प में तालिबान से अफगानिस्तान में आतंकी समूहों को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आह्वान किया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, संकल्प 2593 में। सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया?
आंसर है इसका ऑप्शन सी 125 रुपये का। 26 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के नेतृत्व में हैकाथॉन मंथन 2021 का शुभारंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय एवं BPR&D के नेतृत्व में। अगस्त 2021 को शिक्षा मंत्रालय की इनोवेशन सेल, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के हैकाथॉन मंथन 2021 का शुभारंभ किया। अगस्त 2021 में किस संस्था ने अल्पसंख्यक समुदायों में बच्चों की शिक्षा पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के संबंध में अनुच्छेद 15 के 5 के तहत छूट का प्रभाव नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? आंसर है इसका ऑप्शन बी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। 15 सितंबर 2021 को अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा संगठन ऑकस की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ने। विश्व के 31 देशों के शीर्ष 500 कंपनियों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को किस स्थान पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी 155वां स्थान पर। अगर आप 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा SIPT की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके PDF का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। और बिहार दरोगा SIPT के लिए 100 क्वेश्चंस का MCQ टेस्ट 36 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 250 रुपये में। आपको पेमेंट के लिए दिए गए QR कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। जुलाई 2021 में भारत के कितने बाघ रिजर्व को वैश्विक संरक्षण आश्वासन बाघ मानक गैट्स में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए 14 बाघ रिजर्व को। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता प्राप्त है। तो इसमें आप सभी को याद कर लें, हो सकता है इसमें से इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है जो कि 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण मानक की मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इसके लिए आपको एक बार सरसरी निगाह से सबको याद कर लें। ये असम का ओरंग, मानस और काजीरंगा, मध्य प्रदेश का कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा, महाराष्ट्र का पेंच, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का दुधवा, फिर है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, केरल का परम्बिकुलम, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु का अन्नामलाई और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो आप बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसे भी जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है तो हो सकता है इससे क्वेश्चन देखने को मिले। जुलाई 2021 में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी में हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अमेरिका। कार्बी आंगलोंग शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी असम से। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों का समूह एपेक का 27वां शिखर सम्मेलन 20 नवंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन डी मलेशिया की मेजबानी में। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में से अधिकतम हिस्सेदारी वाले शीर्ष 3 राज्य क्रमशः हैं? आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा 100 में से 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 2021-26 के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में से अधिकतम हिस्सेदारी वाले शीर्ष 3 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश हैं 17.9% लगभग आप याद रखें, बिहार 10.058% तथा मध्य प्रदेश 7.85%।
निम्न में से किस राज्य सरकार ने फरवरी 2021 में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु छात्रों के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इस योजना के तहत ऐसे सभी छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आरुका 516 क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल में बना दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल। आरुका यह पुर्तगाल में बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल है जिसकी लंबाई 516 मीटर है। यह पुल अग्वेरियस जलप्रपात को पाइवा गार्ज से जोड़ती है। निम्न में से किन दो पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव को। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेशा और रूस की दिमित्री मुरातोव को वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से सूचक के माध्यम से IFPRI द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी कि अल्पपोषण, शिशु मृत्यु दर और शिशु वृद्धि रोधन, इन तीनों सूचक के माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड को। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है तथा इस रिपोर्ट में भारत को 149 देशों में 139वां स्थान प्राप्त है तथा सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है जो कि 149वां है। पुस्तक हब्बा खातून किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन डी, काजल सूरी द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2593 का संबंध किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, आतंकवाद से। तो ये थे 25 क्वेश्चंस का सेट। आपने इसमें स्कोर कितना किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।